सूप आप सब जानते हैं, बर्निंग इशू सूप सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी देश का हित में है, लोगों का हित में है, ट्राइबल लोगों का हित में है, अरुणाचल लोगों का हित में। हमारा कहना है कि डैम को हम मोड बनाओ नहीं बोल रहे हैं। वी वेलकम डैम एंड डेवलपमेंट। डैम होना है, डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, लेकिन जो अभी हाल ही में प्रपोजल है, जो सूप का माध्यम से 11,000 मेगावाट 11,000 मेगावाट बनने से हमारे 27 यानी कि 27 विलेजेस टोटली सबमर्स। देन वो तो सबमर्स नीचे में रहेगा, उसका साथ में मोर देन 150 to 2 lakhs जो डिस्प्लेस हो जाएगा, और माने पेरी ऑफ सियांग बेसिन में जो लोग रहते हैं और डिस्प्लेस हो जाएगा। और डिस्प्लेस होने से हम वहाँ का आदि गालो मिसिंग समाज और अन्य समाज कहाँ जाओगे? अरुणाचल में भी और जमीन नहीं है, तो जाए तो कहाँ जाए, रहे तो कहाँ रहे? ये तो डेवलपर का हित में काम कर रहा है। अरुणाचल गवर्नमेंट इज नॉट स्पीकिंग, इट इज द NSCP अदर डेवलपर्स कॉर्पोरेटर्स स्पीकिंग। गवर्नमेंट लोगों का हित में काम करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि उसको छोटा छोटा बनाइए, 11,000 छोड़ के आप ज्यादा भी बनाइए, बट जहां जान माल का नुकसान ना हो, डिस्प्लेसमेंट कम हो। हमारे अपर सियांग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यिंगक्योंग पूरा चला जाता है, पानी का अंदर डूब जाता है। हमारा जो गेकू का टाउन ADC हेडक्वार्टर पानी में डूब जाता है, और बाकी को तो छोड़िए, सर्कुलर हेडक्वार्टर्स बाकी को छोड़िए। जितने भी इनहेरिटेड लैंड प्रॉपर्टीज, हमारे जो एग्रीकल्चर WRC फील्ड्स, हमारे बहुत सा ये है कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड सब डूब जाते हैं, तो लैंडलेस हो जाएगा अपना ही जगह में। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि कम से कम हम लोग को दया कीजिए, सरकार जो अफेक्टेड फैमिलीज लोग को दया कीजिए। जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम का नाम से हमारे जो अफेक्टेड सब ने ये माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन का माध्यम से मांग कर रहा है कि ज्यादा हाइट मोड बनाइए, कम कीजिए, हम लोग का बात मानिए। और आज तक ये आश्चर्य बात है कि राज्य सरकार वहां जाते नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते नहीं है, भेजता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई वहां जाते नहीं है। जमीनी हकीकत को उन लोग इंक्वायरी नहीं करते, बातचीत नहीं करते, हमारे गांव वालों से बात नहीं करते। ऊपर से इम्पोजिशन, मीटिंग होती है तो ईटानगर में। अरे ईटानगर सियांग है क्या? हाँ, ईटानगर कैपिटल है, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अफेक्टेड जगह में जाइए ना। यहाँ CM सेक्रेटरी ने बैठ के डिसीजन लेना, वहाँ का लोगों को नजरअंदाज करना गलत बात है। हमारे लोग अभी वहाँ तकलीफ से बैठ रहे, अभी सेंट्रल पोर्ट्स लगाए गए, वहाँ नींद हराम हो गया, लोगों को इधर उधर जाने के लिए उन्होंने रोकथाम कर दिए गए, एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल हो रहा है। तो ये सरकार मैं नहीं समझता हूँ, ये वेलफेयर सरकार है ना डिक्टेटोरियल सरकार है। राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। विदाउट टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल जबरदस्त करना तो जायज नहीं है डेमोक्रेसी में। तो अगर कल को भगवान बोला करे, ईसा मसीह बोला करे, अल्लाह बोला करे, डोंजी पोलो बोला करे, हम अगर सरकार में आएगी तो उसका सुनवाई होगा, पब्लिक का डिमांड से होगा, पब्लिक को पूछताछ करेगा। हमारे वहाँ गाँव में बहुत है, जैसे रीगा, पारोंग, रियू, बेगिंग, और वहाँ ऊपर में यिंगक्योंग में बहुत है कार को, उस तरफ में राम सिंह
Tuting, Gailing and Boleng Circle, Pangan Circle और पंकांग सबको हम लोग जाएंगे, सबको पूछेंगे, गेकू को पूछेंगे, कोमकार को पूछेंगे, पूछ के हम लोग काम करेगा। रिव को पूछेंगे, जबरदस्त हम लोग नहीं करेगा। ये मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रैंक्स एंड फाइल ऑफ द स्टेट एंड ऑन बिहाफ ऑफ हमारे पार्टी का तरफ से मैं आज भाषण दे रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ मेरे हाई कमान, हम सब का हाई कमान का उपस्थिति में मैं आज भाषण दे रहा हूँ। विद दिस आई थिंक मैं आप सबको विस्तार से समझा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।